अनुभव में ले। संसारी जीवों को सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। वे सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं। कारण कि सुख का कारण भी है, दुख का कारण भी है। इसलिए सुख रूपी कार्य भी है, दुख रूपी कार्य भी है। और हम दुख रूपी कारण को न दें, सुख रूपी कारण को ही दें, तो फिर दुख नहीं होगा, सुख ही होगा। अभी दोनों कारण रहते हैं, तो इसलिए दुख भी होता है, सुख भी होता है। हमको मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, वह दुख का कारण है। और हमको अपने शरीर का एहसास भी होता है, शरीर में सुख दुख की स्थिति अनुभव में भी आती है, ये सुख का कारण है। दोनों कारण विद्यमान है। संसार क्यों बना रहता है? क्योंकि अनादि से दर्शन मोह कर्म का उदय है, जिस कारण से जीव मूर्त पदार्थों के ज्ञान में मुख्यता से रहता है। इसलिए दुख भी मुख्यता से रहता है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान में उसको कुछ विपरीतता नहीं लगती, संसार मार्ग नहीं लगता है। उस शरीर का एहसास होता है, वह सुख का कारण नहीं लगता है, वह सुख का मार्ग नहीं लगता है। इसको कहते हैं विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान दोनों एक ही है, नाम दो है। दर्शन मोह के उदय से हमको मिथ्या ज्ञान वर्तता है कि मूर्त पदार्थों का जानना है वह सुख का कारण है, इससे हमें सुख मिलता है। तो ज्ञान करते रहते हैं और शरीर का एहसास तो होता है, शरीर में सुख दुख का अनुभव हमको होता है, लेकिन सुख का अनुभव को तो हम नहीं पहचानते, दुख के अनुभव को पहचानते हैं। तो हम शरीर के दुख का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, तो क्या बच गया? मूर्त पदार्थों का देखना जानना ही बच गया। और उसमें साथ में फिर बल मिलता है, मन बल वचन बल का है, मन उसकी चेष्टा भी होती है। तो हमारे जीवन का यही स्वरूप बना है, मूर्त पदार्थों को देखे जाने, विचार करें, बोले, काहे चेष्टा करें, शरीर का एहसास करें, ऐसा उपदेश भी नहीं है और स्वयं से भी ऐसी स्फूर्णा नहीं मिलती है। इस हेतु से जीव संसार में रुलता रहता है। कब से रुल रहा है? कोई प्रारंभ ही नहीं है, अनादि से अनंत काल गुजर गए अब। और इसको इतनी बात समझ नहीं आई कि मूर्त पदार्थों का देखना जानना तुम्हारे हित में नहीं है। अमूर्त तो जानने में आता नहीं है। आप अमूर्त, अन्य जीव अमूर्त है, तो अमूर्त तो दिखता नहीं है। तो ज्ञान के नाम पर इंद्रिय ज्ञान का ही साम्राज्य हम पर रहता है। हम इंद्रियों को जीत नहीं पा रहे, इंद्रियों से हार गए हैं, जानने से हार गए हैं, जानने को आत्मसात कर लिया, हमने अपना स्वभाव ही मान लिया, जीवन का स्वरूप ही मान लिया। इसको स्वरूप मान लिया जाए, इसको सुख का कारण मान लिया जाए, उसको कैसे छोड़ेगा? तो जो दोनों बातें हैं, संसार का कारण मूर्त पदार्थों का जानना भी है, और हम उसके पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। कभी जानने को पूरा जानते ही नहीं हम, उससे जीवन मानते हैं। आंखों से दिखाई नहीं पड़े तो जैसे मौत हो जाएगी, कानों से नहीं सुनाई पड़े तो मानो मौत हो जाएगी, सूंघने में नहीं आवे तो मौत हो जाएगी, चखने में नहीं आवे तो तकलीफ होगी, कुछ छू करके ठंडा गर्म का पता नहीं लगे तो लगेगा कि हम खत्म हो गए, याददाश्त नहीं रहे तो खत्म हो गए, विचार नहीं कर सके तो खत्म हो गए, बोल नहीं पाए तो खत्म हो गए, हिल डुल पाए तो खत्म हो गए। जो जीव का स्वरूप है, मूर्त को नहीं जानना, कुछ विचार नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, काया का हिलना डुलना नहीं, जो परमात्मा का स्वरूप है, उस रूप में होने में तो हमको मृत्यु लगती है, दम घुटता है। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का स्वरूप हमको प्रिय नहीं है। शब्दों में हम मोक्ष चाहते हैं,
भाव मोक्ष तो एक जीव भी नहीं चाहता है। संसार का कोई प्राणी भाव मोक्ष नहीं चाहता, नाम का मोक्ष चाहता है। सब अपने कलेजे पे हाथ लगा के देखें, सुनाई नहीं पड़े ऐसा मोक्ष है, दिखाई नहीं पड़े ऐसा मोक्ष है, सूंघने में नहीं आवे ऐसा मोक्ष है, चखने में नहीं आवे ऐसा मोक्ष है, छूने में नहीं आए ऐसा मोक्ष है, आप विचार नहीं कर सकते हो ऐसा मोक्ष है, आप बोल नहीं सकते हो ऐसा मोक्ष है, आप हिल हिल नहीं सकते हो ऐसा मोक्ष है, गपशप नहीं लगा सकते हो, खेल नहीं सकते हो, व्यायाम नहीं कर सकते हो, आसन नहीं कर सकते हो। तो हमको ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। न भोजन है, न पानी है, न सोना है, न आपस में बात करना है, न परिवार बसाना है, न परिवार के बीच में रहना, न समाज में रहना, न राष्ट्र में रहना है, न विदेश में रहना, न कहीं घूमना है, नदी पहाड़ प्राकृतिक सीन भी नहीं देखने हैं, फलाहार भी नहीं करना है, सब्जी भी नहीं खाना है। ऐसा जीवन हमको स्वीकार नहीं है। वो तो दम घोटू मामला है, इससे तो मरना ही अच्छा है। दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, सूंघने में नहीं आवे, चखने में नहीं आवे, छूने में नहीं आवे, विचार भी नहीं कर सके, बोल भी नहीं सके, हिलडुल भी नहीं सके, इससे तो अच्छा मार ही दो हमारे को। जीवन तो यही है, यही जीवन हमने माना है, तो ऐसा जिसको हमने जीवन माना है उसका त्याग हम कैसे कर सकते हैं। जो मोक्ष मार्ग है वह तो महान दुख का मार्ग लगता है, एकदम जैसे मानो मृत्यु से भी अधिक दंड है वो मोक्ष मार्ग। जहाँ ज्ञान और क्रिया का निषेध किया जाता है वो मोक्ष का मार्ग है, तो इससे तो मरना ही भला है। और शरीर का एहसास करो, ये क्या बात है, शरीर में वेदना है उसको कैसे एहसास करें, और सुख तो हमको लगता ही नहीं, कैसे एहसास करें। जीवों को निसर्ग से ये बात समझ नहीं आती है, स्वयं से भी और कोई उपदेश दे तो भी ये बात समझ नहीं आती है। बताओ शरीर का एहसास कैसे करेंगे, शरीर तो पुद्गल का बना है, इसका एहसास करना उन्हें, और एहसास करना क्या, एहसास तो होता ही है, तुमने तो ज्ञान करना बंद करना है बस। ज्ञान बंद करने पर जो शरीर का एहसास करना है होता है, स्वीकार करना है। दो बात करनी है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, और शरीर में एहसास होता है, अपने आप ही होता है, शरीर में ही होते हैं। हमको महसूस भी होता है कि हम शरीर में हैं, पर इसकी स्वीकृति नहीं है। हाँ, कोई पूछे कि आपके सीने में आराम है तो हम अनुभव करके कहते हैं कि आराम है, पर इस अनुभव में रहना नहीं चाहते। ये तो कारण बन गया, पूछा तो बता दिया, रहना थोड़ी है। रहना तो मूर्त पदार्थों को देखने रूप, जानने रूप रहना है हमारे को। बोलना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, पढ़ना, मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, यही तो करना हमने, यही तो जीवन का स्वरूप है। न तो हमने भगवान के स्वरूप को समझा, न मोक्ष के स्वरूप को समझा, और संसार के स्वरूप को जीना समझा। जो दुख रूप जीना है वही जीना है। आज भी ऐसा मिल जाएगा परिवारों में जहाँ बहू को सताया जाता है, मारा जाता है, खाने को नहीं दिया जाता है, उनको अपशब्द बोले जाते हैं, बहू उसको आत्मसात कर लेती है। जीना तो यही है, पियर में तो जगह नहीं है, और स्वाधीन जीने का साधन नहीं है, तो जैसा है उसी में जीना है, तो आत्मसात कर लेती है। मेरा तो यही घर है, गाली पड़े तो, डंडे पड़े तो, मार पड़े तो, काम करना पड़े तो, जीवन तो यही है। और ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वह वहाँ रहती है, वहाँ से जाती नहीं है, और उसको जलाकर मार पीट कर खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही हमको संसार में रोग आते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, काम भी करना पड़ता है, यश अपयश भी मिलता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ये सब काम कोई सुख के काम थोड़ी है, पर हमने उसको आत्मसात कर लिया। इसके बिना क्या जीवन होता है,
यही तो जीवन का स्वरूप है। इस जीवन से थोड़ी भागना है, ये तो कायरता होगी। हम मजबूती के साथ इस जीवन में खड़े हैं, जैसे वो बहू मजबूती के साथ मार खाती हुई ससुराल में खड़ी है, ऐसे हम दुख पाते हुए मजबूती के साथ संसार में खड़े हैं। जीवन का वही स्वरूप माना है। जो शरीर का एहसास होता है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। वो तो कर्म का विपाक हुआ तो शरीर में वेदना का अनुभव हो रहा, उसमें हमारा क्या मोक्ष मार्ग है? बस बीमारी हो गई, दर्द हो गया, अनुभव में आ गया, फिर दर्द मिट जाता है, ठीक हो जाते हैं। ये क्या जीवन का स्वरूप है? जीवन का स्वरूप तो अब है जहाँ हम बीमार नहीं और काम करने लायक कर काम करते हैं, सारी दुनिया में इधर उधर देखते हैं, काम करते हैं, ये जीवन का स्वरूप है। ऐसी स्थिति में हमको मोक्ष मार्ग का सपना भी नहीं आ सकता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बोधि की दुर्लभता है, मोक्ष मिलना असंभव जैसा है। मोक्ष मिलना नहीं, मोक्ष मार्ग मिलना असंभव जैसा है। जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। मोक्ष मार्ग तो है जीवन में, शरीर का एहसास तो होता है, ये मैं हूं करके शरीर का एहसास होता है। शरीर में सुख दुख का अनुभव शरीर का ही एहसास है। वह वहाँ जितेंद्रियपना होता है, कुछ बाहर का जानना रुक जाता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। सब होता है नहीं होता भैया, जब सुई चुभ ही जाए उसमें सब कुछ बाहर का जानना उस क्षण रुक जाता है। जैसे दर्द मिट जाता है तो उस समय अनुभव के समय सब बाहर का जानना मिट जाता है। दुख तो कदाचित कर्म के विपाक से होता है, स्वभाव में तो है नहीं। ये तो क्योंकि बाहर रहे हैं, कर्म संचित कर लेते हैं, तो कर्म का विपाक होता है, वेदना होती है। और कर्म का विपाक तो सदा नहीं रहता है, क्योंकि विवाह सदा नहीं रहता है। नॉर्मल से तो रेस्टोर होती है तो वेदना मिट जाती है, तो वेदना मिट जाती है, स्वभाव व्यक्त होता है, और हम उसमें व्यक्त उसमें उसमें स्थित रहना यही ना नहीं चाहते। हमको तो वही जीवन अच्छा लगता है जिसमें हम बाहर में रह करके कुछ लाभ अर्जित करते हैं। विषय सुख, कुछ विषय सुख की सामग्री, दो ही बात अर्जित करते हैं। विषय सुख की सामग्री मानी पैसा, और उससे भी विषय सुख, उस पर विषय का सेवन करते हैं। हमारे जीवन का तो यही स्वरूप है। पढ़ते भी काहे के लिए? न पैसा कमा सकेंगे, आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हम भी, सबको पढ़ाया जा रहा, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, रसोई बनाना, खाना, घर गृहस्थी चलाना, ये कोई काम नहीं है। पढ़ो, आत्मनिर्भर हो, कमाओ, इसके दबाव में नहीं रहना है। अपने आप जरूरत पड़े तो कमा के खा लेना है, जरूरत पड़े नहीं, हाँ कमाना ही पहले प्रारंभ करना है। विवाह तो बाद में है, पहले आत्मनिर्भर बनो, फिर विवाह करना है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बराबर बढ़िया चलेगी। तो फिर न तो वो गृहिणी का रोल ठीक से निभा पाती है, ऑफिस का काम तो निभा ही लेती है, कर ही लेती है, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती है, यश भी मिल जाता है, तो उस काम को वो आत्मसात कर लेते हैं और जिंदगी पूरी हो जाती है। हमें खबर नहीं पड़ता कि शरीर में जो एहसास होता है सुख दुख का, शरीर के स्वास्थ्य का हमको अनुभव होता है, खराब का अच्छे का, यह भी कोई मोक्ष मार्ग हो सकता है? ये स्वाधीनता से होता है, इसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। तो इसका तो स्वप्न कोई जीव ले ही नहीं पाता, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मन जैन हो, चाहे अजैन हो। इसको तो मोक्ष मार्ग के रूप में इसको सपना भी नहीं आता है। भले पंडित बन जाए, जैन दर्शनाचार्य बन जाए, पीएचडी कर ले, शुल्लक बन जाए, ऐलक बन जाए, मुनि बन जाए, ब्रह्मचर्य ले ले, सब काम धंधा छोड़ दे, धर्म पढ़ाए, धार्मिक क्रियाएं करे, उपवास करे, समाधि मरण भी ले ले, पर जो मोक्ष मार्ग था उससे तो अपरिचित ही रहता है। कि शरीर का एहसास होता है, ये तेरे को यही मोक्ष का मार्ग है, इससे तेरे को सुख मिलता है संसार में। सुख का कारण तो स्वयं ही खड़ा है, दुख का कारण भी स्वयं खड़ा है। चुनाव गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? अनादि से दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, जिससे उसको इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख में एकत्व बुद्धि, अपना स्वरूप है ये जीवन का स्वरूप है, ऐसा उसको निर्णय होता है, श्रद्धान होता है।
उसी अनुरूप फिर आचरण होता है। देखना जानना ये तो है ही, भाई आंखों से देखते हैं, सोचते नहीं, आंखों में इंद्रियों का काम है, और वो नहीं हो तो जानना नहीं हो सकता है। और अनेक ऐसे कारण ही बता देंगे, देखो आंख पे पट्टी लगा दी, फिर मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, अपने आप को बचा ले रहा है। वो तर्क भी बहुत है, अपने को भी लगता है देखो यार ये काम तो कर रहा है, ये आंखें तो बंद कर रखी है, दो दो पट्टी लगा दी है, फिर मोटरसाइकिल चला रहा है, मगर आंख के ज्ञान तो हो रहा है। अब उसके पीछे क्या जादू है, क्या रहस्य है, इसको कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। ज्ञान तो बिना इंद्रियों के नहीं होता है, ये तो नियम है। आंखें बंद तो अंधेरा ही दिखेगा, पदार्थ तो नहीं दिखाई देते। कान बंद कर दिए जाए तो सुनाई तो नहीं पड़ता है। कोई गैप रह जाए तो अलग बात है। नाक को बंद कर दिया जाए, सूंघ नहीं सकते हो। बगैर जीभ परख के स्वाद मालूम नहीं पड़ता है। बगैर स्पर्श के कोई शीत उष्ण स्निग्धता का पता नहीं लगता। इस सब के बीच में हमको अपने शरीर का अनुभव होता है। वह बाह्य शरीर का नहीं, आभ्यंतर शरीर का, अपने स्वक्षेत्र का। क्यों? सुख दुख या राग द्वेष ज्ञान सब इसी क्षेत्र में होते हैं। शरीर के क्षेत्र में जो जीव का क्षेत्र है, उसी में जीव का हर परिणाम होता है। चाहे वो ज्ञान को, चाहे संवेदन को, इंद्रिय सुख को, अतीन्द्रिय सुख को, सब कुछ यही होता है। अपने से परे अपना परिणाम नहीं होता है। तो हमारी दुनिया तो यही हो रही है, पांव से मस्तक तक। आंख से बाहर देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बाहर है। धन आता है, अपने भीतर नहीं आता है तो भी मान लेता है धन मिल गया। धन गया तो अपने भीतर से कुछ भी नहीं गया तो लगता नुकसान हो गया। सब क्या है? दर्शन मोह का कार्य है। नुकसान तो इसलिए मानता है कि भाई वो आजीविका का साधन था, वो चला गया तो नुकसान लगता है। पैसा आया तो लगता है मैं इच्छित भोग सामग्री पालूंगा, आना अच्छा लगता है। तो पैसा आना अच्छा क्यों लगता है? वही विषय सुख में आत्म बुद्धि है। कुछ आंखें खराब हो गई तो पैसे से आंखें ठीक करा लूंगा, कान खराब हुए तो पैसे से कान ठीक करा लूंगा। ज्ञान तो चाहिए मेरे को, और पैसा भी चाहिए। नहीं पैसा, ज्ञान और पैसा नहीं हो तो क्या काम का है? ज्ञान भी चाहिए, धन भी चाहिए, विषय सुख चाहिए। ऐसी स्थिति में जीव संसार में ही रुलते रहते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं पाते। कारण तो है, शरीर का एहसास तो होता है, बिना इंद्रियों के ही होता है। शरीर में सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। ये स्व संवेदन जो अपने को होता है, बाल गोपाल सबको अपना क्षेत्र अनुभव में आता है। और सुख दुख की स्थिति सदा शरीर के अनुभव में नहीं भी आती हो, पर आती है। बाहर रहते हुए भी जानने के लिए जाता है, इंद्रियों के स्थान पे ही जाता है, तभी कार्य होता है। और बीच बीच में उसको शारीरिक सुख की स्थिति दुख की स्थिति अनुभव में आती रहती है, बस एक मुख्य नहीं होती है। गौण पने से आत्मा रूप से नहीं होती है, वो ये मेरा स्वरूप है। शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आती है, यही परमात्मा का स्वरूप है। और शरीर में हूँ मेरा है ऐसा तो स्वप्न ही नहीं आता उसको। मूल शरीर के बारे में तो हो जाता कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, पर यही जो मैं और मेरा पने का बोध होता है वो अमूर्त शरीर के प्रति होता है। खुले आंख से भ्रम खाता है। नहीं तो मेरी गर्दन, मेरा हाथ, मेरे पाँव, वे सब कुछ जो अनुभव में आते हैं वे अमूर्त ही होते हैं, मूर्त नहीं होते हैं। क्यों? बिना आँख के ही हम पाँव के स्तर पर पहुंच जाते हैं, हाथों के स्तर पर पहुंच जाते हैं, सिर के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो वो दिखने वाला तो शरीर नहीं है। दिखने वाला शरीर तो 4 दिनों की चांदनी है, अभी सुंदर लगता है, बीमार पड़े तो सुंदर हो जाता है, और मरने पर तो एकदम फीका पड़ ही जाता है। कोई उसको छूना नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। थोड़ा बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मुर्दे को देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। तेज चला जाता है, तेज शरीर चला गया तो शरीर में वो तेज, वो कांति रहती नहीं है। लोग पहचान लेते हैं। हाँ, कौन गाँव में जाकर कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी लेना पड़ता है कि मर गया। चेहरे को देख के ही पहचान लेते हैं कि मर गया, कांतिहीन हो जाता है, पता लग जाता है मर गया। नाड़ी को हाथ नहीं लगाना पड़ता है, नाक को हाथ नहीं लगाना पड़ता है। चेहरे की कांति देख के वेरीफाई करते हैं, वो तो अलग बात है। नाड़ी को देखते हैं, नाक पे हाथ लगाते हैं,
पर एक बार तो चेहरे को देख के बदन के हाथ पांव के रंग उड़ जाता है, वो कांति उड़ जाती है, तो पता लग जाता है कि जीव निकल गया है। उसी आकार में निकला है ये अलग बात है, वो तो मालूम नहीं पड़ता किसी को। पर ये तो स्थिति है कि जब शरीर नया मिलता है तो आकार बदलता है, अन्यथा आकार बदलने का कोई कारण नहीं है। दोनों एक साथ बदलते हैं, मूर्त शरीर अमूर्त शरीर। तो नया शरीर का नामकरण बनाता है तो बीच में उसी आकार में रहता है, तो आकार बदलता नहीं है, तो मुक्त होने पर भी नहीं बदलता होगा। ये तर्क हो गया। जैसे विग्रह गति में आकार वही बना रहता है जिस आकार से मरा था, बदला नहीं है। वो उस आकार में रहना तो बंधन के कारण से है, कर्म का बंधन तो ये मौजूद है। जब बंधन से मुक्त हो गया तब भी वो एक हो गया। वो तो पल पल खड़ा है। ज्ञान में खड़े जीव को सुयुक्ति तो खड़ी नहीं होती। ज्ञान तो में खड़ा हुआ जीव दर्शनों के उदय सहित उसको नियम से कोई युक्ति खड़ी होती है। अनुभव तक तो जाना ही दूर रहा, वो युक्ति के स्तर पर ही फैल हो जाता है। युक्ति समीचीन उसको उत्पन्न नहीं होती है, गलत निर्णय करता है। वो तो अपनी समझ में पूरी समझने की कोशिश करता है, पर दर्शन मोह के कारण से उसको जीव को सब कुछ उल्टा उल्टा समझ आता है अपने आप ही, बिना यत्न के ही। बस ऐसी स्थिति है कि हमको जब तक हम शरीर के एहसास में स्वयं से उपदेश या स्वयं से शरीर के एहसास में नहीं रुकेंगे तो हमारा सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है, तो आचरण भी सच्चा होने वाला नहीं है। फिर बाहर में ही पाप पुण्य का ही अंतर करने वाले हो, जिनमें अंतर नहीं है उन्हीं में अंतर करोगे, तो मार्ग नहीं बनेगा, संसार ही चलता रहेगा। मार्ग तो अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन इसको समझना इतना कठिन है, समझ आना इतना कठिन है। सरल मार्ग है उतने कठिन है समझ में आना, तो उसके लिए बहुत देशना की बात होती है, देशना दी भी जाती है। फिर भी जीव को परिणमन तो खुद ही करना होता है, तो देशना क्या करे, कितना ही खुलासा करो शरीर का एहसास, तो जीव को स्वयं ही करना होगा। शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति स्वयं ही अनुभव करनी पड़ेगी। करनी क्या पड़ेगी, इंद्रिय ज्ञान का निरोध स्वयं ही करना पड़ेगा। तो अस्थि से भले कथन हो, और वास्तव में बाधक कारण को मिटाओ तो स्व संवेदन तो अपने आप ही होने लगता है। पर ऐसा निर्णय नहीं हो पाता है, अपने आप कैसे हो जाएगा, करना पड़ेगा। एक पुरुषार्थ से मोक्ष होता है। भाई इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में तो बहुत भारी पुरुषार्थ है, मामूली बात थोड़ी इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, बहुत कठिन काम है, दुष्कर से भी दुष्कर है। क्योंकि जो सहज हो गया है, जो जीवन का स्वरूप बन गया है, उसके सारे ही हम जी रहे हैं। दिखाई नहीं पड़े तकलीफ है, सुनाई नहीं पड़े तकलीफ है, कुछ इतना परावलंबन बढ़ गया है, तो परावलंबन के लिए तो इंद्रियां चाहिए। इतना विषय सुख की भावना पैदा हो गई है, इंद्रिय ज्ञान के बिना विषय सुख कैसे मिलेगा। अब विषय सुख के प्रतिपक्ष उसको शारीरिक सुख बलवान बने तो विषय सुख छोड़ देगा, शारीरिक सुख ले लेगा। बच्चा भी खराब खिलौना अच्छा खिलौना दे तो खराब खिलौना छोड़ देगा। हमको शरीर में विशेष सुख अनुभव में आवे तो फिर जीव विषय सुख छोड़ेगा। उस शरीर में विशेष सुख कब अनुभव में आता है, जब कर्म की स्थिति कमजोर पड़ती है। कर्म की स्थिति कमजोर पड़ने के लिए तो स्वयं ही उसको अपने शरीर का जैसा भी एहसास करना होता है, उससे फिर शरीर में अच्छा एहसास होगा। एक बार तो जैसा शरीर है, जैसा सुख दुख रूप है, वैसे ही उसको अनुभव में लेना पड़ता है, उसमें ठहरना होता है। और जैसे जैसे कर्म नष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भीतर बाहर दोनों स्थितियों में आपको अच्छा अनुभव होता है, आपको सुख महसूस होता है, क्योंकि बाधक कारण मिट गए हैं। पर इतना है कि बाहर खड़ा रहेगा तो फिर कर्म आकर के उसको दुखी करेगा, तो वह सुख मिटेगा। अर्जित पैसे को हम जब खर्च करते हैं, नया नहीं कमाते हैं, तो क्या होता है, वापस फकीर हो जाते हैं। तो जो कर्म के निर्जरा होने से जो बाहर रहने पर भी सुख लग रहा है, उस सुख लगने में वो बाहर के काम काज में लगेगा, इंद्रिय ज्ञान में लगेगा, इंद्रिय सुख में लगेगा, तो ये सुख कर्म निर्जरा का है, वह दुख में बदल जाएगा। क्योंकि इतना कर्म भान लेगा कि वो निर्जरा से शुद्ध हुई थी, वापस कर्म से बंध गया,
और उसको वापस अशुद्धि प्रकट हो गई, तो फिर बाहर भी दुख, भीतर भी दुख, ऐसी स्थिति हो जाती है। हमें तो अभी अर्जित सुख है हमारे पास, कर्म की निर्जरा करके आए हैं, तो बाहर खड़े भी हमको सुख लगता है। अन्यथा तो फिर जीवों को ऐसी स्थिति बन जाती है, बाहर आए तो प्रतिकूल सामग्री मिलती है, अपयश मिलता है, जो इच्छा के विरुद्ध काम होता है, और भीतर आओ तो शरीर में वेदना मिलती है। चारों ओर से, मतलब भीतर बाहर दोनों ओर से वो दुख में जा पड़ता है, और फिर मरने की सोचता है, फिर आत्महत्या करता है, मरता है। नहीं आत्महत्या करे तो रो रो के मरता है। यही संसार का स्वरूप बन जाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।